उन्होंने मान लीजिए झूठ बोला तो आपने अभद्रता के साथ भी पेश आए आप, और सब रिकॉर्ड पर है, कोई छुपा हुआ नहीं है। तो ये डिबेट चलते रहता है, चलते रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, निवेशकों के साथ हूं, कल भी रहूंगा और तब तक रहूंगा जब तक कि आपको समाधान न मिल जाए। लेकिन जो कोई भी लोग समाधान नहीं चाहते हैं, कुछ और तिकड़म करना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपा करके तिकड़म का काम बंद कर दीजिए। आपकी उस हर लड़ाई के साथ मैं खड़ा हूं, सड़क से लेकर अदालत तक मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि जहां सत्य है मैं वहां खड़ा रहूंगा। लेकिन सत्य में अगर कुछ मिलावट दिखेगी तब भी मैं आपके साथ खड़ा तो रहूंगा, लेकिन आपको सचेत करते रहूंगा। मेरे कार्यक्रम के दौरान एक बार किसी ने कहा कि देश के सबसे बड़े पत्रकार, मैंने कहा था कि देश के सबसे बड़े पत्रकार ने एक वीडियो बनाया, उसके बाद मौन है। जिन लोगों ने देश के सबसे बड़े पत्रकार को सबसे बड़े पत्रकार का तमगा दिया था, उनसे पूछिए जाकर के कि सबसे बड़े पत्रकार ने पिछले 1 साल में क्या किया, क्या आप करेंगे, क्या वो सड़क पर आपके हक के लिए खड़े होंगे। तो हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म के बारे में हमें जानकारी है, पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई और किस किस आलोक में हुई, और आज कौन कैसे सबसे बड़े पत्रकार बनकर के घूम रहे हैं। हमारी आबादी को दिक्कत यह है कि थोड़ी गहराई में वो जाना नहीं चाहते, गहराई में जाकर के शोध करना नहीं चाहते, किसी का इतिहास ढूंढना नहीं चाहते, किसी के बैकग्राउंड को खंगालना नहीं चाहते। खंगालेंगे तो सत्य समझ में आ जाएगा। और इसीलिए ये जो सत्य के आंख की ताकत है, उसी ताकत के बिना पर मैं बोलता रहा हूं, सत्ता से टकराता रहा हूं, अपोजिशन के और मर्यादित अपोजिशन के, भ्रष्ट अपोजिशन को एक्सपोज करता रहा हूं। अदालत से भी टकराने का दुस्साहस हमने किया है, इसलिए क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े थे, न्याय के साथ खड़े थे। इसलिए मित्रों, आक्षेप लगाने के पहले 100 बार सोचिए। मैं ऐसा कोई कृत्य करने नहीं जा रहा हूं कि मैं आपके ऊपर आक्षेप लगाऊं, लेकिन पीड़ा होती है, कष्ट होता है जब आप ये कहते हैं कि सहारा के पक्षकार को अधिक समय देते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज तक के जितने वीडियो हैं निकाल लीजिए आप, 1.5 घंटे के डिबेट हुए हैं, सहारा के पक्षकार को कितना वक्त मिला और निवेशकों एजेंटों के पक्ष को रखने में कितना वक्त दिया गया, सारे रिकॉर्ड्स पर हैं। एक भी वीडियो में, एक भी वीडियो में अगर आपने हमें यह साबित कर दिया कि सहारा के पक्षकार को हमने अनड्यू फेवर किया है, तो आप जो कहेंगे वही मैं मान जाऊंगा। एक भी वीडियो में। सांच को आंच नहीं होती है, सत्य को छिपने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात गुमराह करने की, मैंने आपको कहा कि अगर आप मुझे तो कोई गुमराह नहीं कर पा रहा। मैं तो अगर कन्हैया कुमार आकर के बोलते हैं तो मैं तो कन्हैया कुमार को बोलता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपका दशहरा का वक्त खत्म हो गया, झूठ बोल रहे हैं। ठीक, फिर दीपावली का वक्त देंगे, फिर झूठ बोल जाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको बोलता हूं कि आपकी बातें झूठ साबित हो रही है, सहारा की बातें झूठ साबित होती रही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि हम झूठ बोलने वाले को रोक दें, वो अपना पक्ष तो रखेंगे ही ना। वो झूठ बोलेंगे, आप उनको एक्सपोज कीजिए, ये आपका हक है। तो आप क्यों गुमराह हो रहे हैं? और अगर आपको अभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं है और हमेशा डर बना हुआ है कि हम गुमराह हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, आप खुद ही गुमराह होने के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई भी आकर के आपको गुमराह कर देगा। और यही कारण है कि भोली भाली जनता गुमराह होकर के फंसती रही है। और सच्चाई तो यह है दोस्तों कि उस गुमराह करने में 2024 तक आप में से बहुत सारे लोगों की बड़ी भूमिका है और आज तक गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ सहारा नहीं गुमराह कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ सहारा आप अभी भी कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और लोग गुमराह हो रहे हैं, उसका क्या कीजिएगा आप। लेकिन आप हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि नहीं, गुमराह करने वाले को हम मंच नहीं दें। आपका आग्रह है कि नहीं, जो कोई भी गुमराह करने के लिए आता है उसको हम मंच नहीं दें। ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है। आपका आरोप भी मुझे सुनना पड़ेगा, उनका भी आरोप सुनना पड़ेगा। दोनों के आरोप को सुनकर के